सहजानंद प्रदर्शन खंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूरे विश्व में भगवान स्वामीनारायण नाम से प्रसिद्ध श्री सहजानंद स्वामी ने मनुष्यों का सहज आनंद सदा बना रहे उसके लिए उपदेश वचन कहे, जिसका संग्रहित स्वरूप है वचनामृत। जी हाँ, आज उसी ग्रंथ की द्विशताब्दी मनाई जा रही है। तब उसी ग्रंथ के आधार पर समस्त सहजानंद का मार्ग आपके सामने प्रेरक और प्रभावक प्रस्तुति के साथ उजागर किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति ने शांति का शंखनाद बजाया है ज्ञान सबर शास्त्रों द्वारा। शास्त्रों की इस परंपरा में 200 साल पहले विश्व को मिला वचनामृत, भगवान स्वामीनारायण की परावाणी का ग्रंथ। भगवान स्वामीनारायण थे एक कृपानिधार करुणा अवतार, जिन्होंने धर्म की धुरा संभालते वक्त अपने गुरु से मांगा, यदि मेरे आश्रित के प्रारब्ध में भिक्षा मांगना लिखा हो तो वो भिक्षा पात्र मेरे हिस्से आए, किंतु मेरा हरि भक्त कभी भी अन्न या वस्त्र के बिना दुखी ना हो। यदि मेरे आश्रित के प्रारब्ध में बिच्छू काटने की पीड़ा लिखी हो तो मेरे रोम रोम में कोटि कोटि बिच्छू काटे, किंतु मेरा हरि भक्त कभी भी इस पीड़ा से दुखी ना हो। ऐसे करुणापूर्ण हृदय से प्रकट हुई परावाणी है वचनामृत। किसान भी पढ़ सके इतनी सरल भाषा, विद्वान भी प्रभावित हो जाए इतने समृद्ध विचार, अन्य कुछ पढ़ने की जरूरत ना रहे ऐसा सारपूर्ण, हरेक को मार्गदर्शन मिले ऐसा सर्व उपयोगी यह वचनामृत हमें दिखा रहा है सहज आनंद का मार्ग। आज मनुष्य का आनंद छीन लिया है पारिवारिक प्रश्नों ने। मनुष्य की खुशियां लूट रही है विपरीत परिस्थितियां, जैसे दंगे फसाद, भूचाल, अकाल, बीमारी, बेरोजगारी, मौत, महंगाई इत्यादि। मनुष्य को परेशान कर रही है काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि प्रकृतियां। इन परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए मनुष्य कर रहा है भिन्न भिन्न तरह के उपाय, जैसे नशीले पदार्थों का सेवन, मनोरंजन की चमकीली किंतु आभासी दुनिया में सैर और कभी कभी खुदकुशी भी। परंतु इससे मनुष्य मिट जाता है, दुख नहीं। और इसीलिए भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, वो मूर्ख है जो उलझन में फंसता है तब बार बार रोता रहता है, सोता रहता है, कभी कभार किसी से झगड़ा भी कर लेता है और कभी कभार तो खाना पीना भी बंद कर देता है, और इससे भी अगर बात ना बने तो खुदकुशी भी कर लेता है। परंतु ऐसा करने से ना ही दुख मिटता है ना ही स्वभाव। इसलिए सोच समझकर प्रयत्न करे तो दुख और स्वभाव दोनों ही मिट जाता है। इसीलिए वचनामृत कहता है, जो समझदार है वही सुखी होता है। गर्मी जवाब ये तो अरे मीठा लाल, ये क्या कर रहे हो? कांच तोड़ रहा हूँ। पर कांच क्यों तोड़ रहे हो? तो क्या करूँ भाई, गर्मी से परेशान हो गया हूँ। मीठा लाल, अगर गर्मियों के मौसम में कांच तोड़ोगे तो सर्दियों के मौसम में क्या होगा? तो फिर तुम ही बताओ, मैं गर्मी से कैसे छुटकारा पाऊँ? हमारे पास मस्तक के साथ साथ दिमाग भी है, तो जरा समझदारी से काम लीजिए। ये खिड़की खोलिए, कांच मत तोड़िए। ये ले। प्रेक्षक मित्रों, हम भी कई बार ये मीठालाल की तरह ही बिना कुछ सोचे समझे हमारे दुखों को टालने का प्रयत्न करते हैं, मगर वचनामृत कहता है, समझदार बनो, जो समझदार है वही सुखी होता है। पर अमृतलाल, मैं भी अपने घर के प्रश्नों से बहुत तंग आ गया हूँ। इस उलझन की कोई समझदारी है क्या इस वचनामृत में? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब ये देखिए, ये है मिहिर का परिवार। एक घर है या कोई कारखाना? अरे मालती, ओ मालती, जरा इत्मीनान से काम करो। इस सोसाइटी में और भी औरतें हैं जो रसोई बनाती हैं। कभी उनके घर से ऐसी धड़ाधड़ी सुनी है तुमने? उनके पति उन्हें सब लाके देते हैं।
जरा हमारे पास वाली लता के घर पे जाके देखो, उसके पति ने उसे कितना अच्छा किचन बना के दिया है। मैं भी तुम्हें सब ला के दे सकता हूँ, मेरी कमाई उससे ज्यादा है, पर तुम्हारे हाथों में तो कांटे लगे हुए हैं। एक चीज तो संभलती नहीं है तुमसे। जूते भी 6 महीने तक नहीं चला सकती तुम। मुझे पूरा दिन कुर्सी पे बैठ के काम करना नहीं पड़ता। सब्जी, तरकारी, आटा वगैरह लाने के लिए, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए, वापस लाने के लिए कितने चक्कर होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए। और इतने में जूते नहीं, मेरी जात तक घिस जाती है। पता नहीं कौन से ब्राह्मण ने हमारी कुंडलियां मिलाई थी। उस वक्त वो भी नींद में होगा शायद। ब्राह्मण नहीं, मुझे लगता है ब्रह्मा नींद में होंगे तुझे बनाते वक्त, इसीलिए ऐसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आई है तुझमें। तुझे पता होना चाहिए किचन में काम करते वक्त कौन कौन सी चीजें लगती है, वो सारी चीजें साथ में रखो। तो मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब बंदर के व्यापारी हो तो कल से रसोई तुम संभालना और ऑफिस मैं जाऊं। तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तू अपने घर जा। तंग आ गया हूं तेरी हरकतों से। अगर तुम्हें वो चाहिए तो वो भी होगा, मगर इतनी आसानी से मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। जिंदगी भर तुम्हें मेरी विदाई याद रहे, ऐसा थप्पड़ लगा के जाऊंगी, समझे? नहीं नहीं बेटा, ऐसा वैसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी और हमारी खानदानी पे कलंक लगे। इन्हीं की कमी थी। आ गई अपने बेटे की वकालत करने। आपको कभी अपने लड़के में कोई कमियां दिखती है? और अगर मैं चली गई तो इस घर का पूरा काम आपके जिम्मे आ जाएगा। यही चिंता है ना आपको? आप सब ने मुझे इस घर की रानी नहीं, नौकरानी बना के रखा। अब बेटा रहने दो माँ, ये नहीं सुधरेगी। सब पत्थर पे पानी है। चलता हूँ। अब मिहिर, अब मालती, इन दोनों ने तो लव मैरिज किए थे ना? फिर भी इस घर में बार बार झगड़े क्यों? पता नहीं, शायद हमारे बच्चों के प्यार को किसी की नजर लग गई। मालती जी। यहाँ बेटा, जीवन की हर समस्या का समाधान इसमें है, बस एक बार पढ़ लेना। प्रिया मालती, मुझे माफ करना। तू पराये घर से आई और फिर भी हम सबको अपना माना। कब से हमारी सेवा कर रही है। मैं तो पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ और तू ही संतान और वृद्ध माता पिता का ख्याल रखती है। अकेली है फिर भी मेहनत करती है। मैं तेरी भावनाओं को समझ नहीं पाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा मिहिर। अरे ये क्या?
मिहिर का माफी पत्र। मैंने भी कब उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे तकरार भी एक हाथ से कैसे हो सकती है। जरूर मेरा भी कुछ ना कुछ कसूर तो रहा ही होगा ना। सविता, तूने कुछ खुशखबरी सुनी? किसके घर की? अरे हमारी ही तो। हाँ। हमारे घर की खुशखबरी? आकाश में फुलवारी कैसी? खुशखबरी और हमारे घर में आप भी? नहीं नहीं, कल रात को मिहिर और मालती ने कसम खाई है। मैं कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। और मैं भी आपकी हर बात मानूंगी। मगर ये जादू चलाया किसने? और अगर ये बात सच है तो हमें खुद जाकर उन्हें बधाई देनी होगी। हाँ, सही कहा। पौधे को पानी देना माली का कर्म है, तो संतानों के शुभ गुणों की प्रशंसा करना वाली का कर्म है ना? मिहिर। अरे पिताजी। आइए आइए। अभिनंदन अभिनंदन। अभिनंदन किस लिए पापा? अरे इस नरकागार को नंदनवन बनाने के लिए। पापा अगर अभिनंदन देना ही है तो इसे दीजिए, वचनामृत। ये देखो, इस वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, जो बुद्धिमान है वो अपने अंदर के अवगुणों को तो जानता ही है, साथ ही वो दूसरों के गुणों को भी जानता है। ऐसी बुद्धि अगर थोड़ी भी हो तो वो मोक्ष के लिए बहुत काम आती है। मैंने वचनामृत में दी गई इस सीख का उपयोग करके मेरे अवगुण और मालती के गुणों को पहचानने का प्रयत्न किया। और जैसे चिंगारी से चिंगारी जलती है, उस प्रकार मैं भी उनके रास्ते पे चल दी। और आज नतीजा देखिए, हमारा हंसता खेलता खुशहाल परिवार। इस वचनामृत की समझ ने तो हमारे संसार का चित्र ही बदल दिया। वाह वचनामृत वाह। मनसुख राम, आप भी इस समझ को अपनाइए और परिवार में खुशहाली पाइए। प्रेक्षक मित्रों, कांच मत तोड़िए, खिड़की खोलिए। अपने दोषों और परिवारजनों के गुणों को अपनाइए, परिवार में शांति पाइए। अरे ये छत है क्या छलनी है? ओहो। कितना पानी टपक रहा है। अरे अमृतलाल जी, आइए आइए आइए, बैठिए। हाँ बैठेंगे आप, यहाँ बैठ जाइए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, पर ये क्या है? ये बर्तनों की रंगोली क्यों बना कर रखी है? अरे क्या बताऊँ अमृतलाल भाई, ये देखो छत जगह जगह से लीक हो रही है। मैं तो ये बारिश का मौसम से परेशान हो गया हूँ। मीठा लाल, तुम आ बैल मुझे मार जैसा करते हो तो परेशान ही होंगे ना। अरे इधर उधर बर्तन रखने से क्या होगा? और रख भी दिए तो लेटोगे कैसे? अरे बैठोगे कैसे? तो अभी आप ही बताइए क्या करूं मैं? मीठा लाल, हमारे पास मस्तक के साथ साथ दिमाग भी है, जरा समझदारी से काम लीजिए। ये इधर उधर बर्तन रखने के बजाय ये ऊपर वाली छत को ही छान दीजिए। प्रेक्षक मित्रों,
हम भी मीठालाल की तरह ही बिना कोई वजह परेशान होते रहते हैं, मगर वचनामृत कहता है जो समझदार है वही सुखी होता है। अरे अमृतलाल, मैं शरीर की बीमारियों से त्रस्त हो गया हूं, मेरी ये परेशानी मिटाए ऐसा क्या है वचनामृत में? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, वचनामृत तो मास्टर की है, हर एक ताले का तोड़ है इसके पास। ये देखिए अनूप का परिवार। अनूप के दाएं हाथ में यहां तक कैंसर फैल चुका है। अनूप का पूरा हाथ बचाने के लिए कलाई तक का हाथ काटना पड़ेगा। क्या? कोई बात नहीं साहब, आप आगे बढ़िए। अरे अनूप, जल्दी करो, सभा शुरू होने का वक्त हो गया है। जल्दी तबला बजाने बैठ जाओ। अरे अब अनूप को उंगलियां ही कहाँ है? मिलन, तो क्यों नर्वस हो गया? तुम्हारी ये दुर्दशा देखकर। पहले तो कितना अच्छा हारमोनियम तबला बजाता था, तुम्हारी वो कला इस बीमारी को लुट गई। इसमें क्या घाटा? मैं अभी भी एग्जाम में लिख सकता हूँ, पुस्तक पढ़ सकता हूँ, आरती कर सकता हूँ, सफाई भी कर सकता हूँ। कुछ कटा नहीं, कुछ लुटा नहीं। साहब, खर्चे की चिंता मत करो। मेरे बेटे के पास अभी भी आधा हाथ है, उसे बचा लीजिए। आप चिंता मुक्त रहे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि 5वें ऑपरेशन की बात सुनकर भी अनूप घबराया नहीं। इसमें घबराने की बात क्या है साहब? हर बार हाथ कटता है, मैं नहीं। क्या बोले तुम? मैंने कहा हर बार हाथ कटता है, मैं नहीं। वो कैसे? जैसे हर 2 महीने में एक बार बाल कटते हैं, हम नहीं। जैसे 2-5 साल में शर्ट फटती है, हम नहीं। जैसे कई बार ऐनक का कांच टूटता है, हम नहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐनक का कांच और हम में फर्क है। कांच के टूटने से हम कैसे टूटेंगे? शर्ट और हम अलग हैं, तो शर्ट के फटने से हम कैसे फटेंगे? तो हाथ से भी हम अलग ही है ना। अगर हाथ मैं होता तो हाथ कटने पे मैं मर जाता, लेकिन मैं जिंदा हूं और यही बताता है कि हाथ मैं नहीं था। वाह भाई वाह, हाँ? तुम बिल्कुल अपने नाम जैसे हो। सिर्फ नाम के ही अनूप नहीं हो, जितना सोचते हो आपका विचार भी अनूप है। बहुत अच्छे भाई। मैंने तो कई लोगों को देखा है कि डायबिटीज और जुखाम जैसी बीमारियों से परेशान हो जाते हैं, और कई लोग तो जीवन की लंबी बीमारी का नाम सुनते ही निराश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। पर तुम्हारी ये स्वस्थता मेरी समझ से तो बाहर है। क्या है इसका राज?
देह नरक रूप है। मैं अविनाशी हूँ, देह नाशवान है। तथा मैं आनंद रूप हूँ और देह दुख रूप है। इस प्रकार देह से अपनी आत्मा को सभी प्रकार से अतिशय भिन्न समझे। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर विचार है, अद्भुत है। शरीर के दुखों से हम अलग हैं, क्योंकि हम आत्मा है। जी हाँ, ये विचार मुझे मेरे गुरु महान स्वामी महाराज ने दृढ़ कराया है। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, ये विचार मैं हर रोज करता हूँ। और मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज में तो मैंने इसे जीता जागता देखा भी है। बाईपास सर्जरी के समय भी वो बहुत ही प्रफुल्लित थे। इसी समझ से वो कहते थे, शरीर रोग का घर है। जिस तरह इंसान अपने घर में आता जाता है कि नहीं, ठीक उसी तरह बीमारियां भी शरीर में आती जाती रहेगी। उससे क्या घबराना, जब हम शरीर से अतिरिक्त आत्मा जो ठहरे। सदानंद, आप भी समझ को पालो और हो जाओ बीमारियों से मुक्त। प्रेक्षक मित्रों, इधर उधर बर्तन रखना छोड़िए और पूरी छत को ही छान दीजिए। एक एक बीमारी से घबराना छोड़िए और अपने को ही आत्मा समझ लीजिए। कितनी गर्मी है और कितनी देर लगेगी? अरे क्या कर रहे हो बच्चों? हे भगवान, ये क्या किया तुम लोगों ने? चारों के चारों स्क्रू डाल दिए पानी में। बेटा, अभी कैसे फिट करूंगा मैं टायर? सब्र करो, बार बार क्यों बच्चों को डांटते रहते हो? चुप हो जा बिल्कुल। तुम्हारा सिर्फ नाम माया नहीं है, तुम सचमुच की माया हो। तेरे इस लाड़ प्यार की वजह से ये बिगड़ गए। बंदर की औलाद है। क्या हंस रही है? हाँ? क्या हंस क्या रही है? क्या हंसी आ रही है तुझे? बोल, कैसे जाएंगे घर अभी? बोल, अभी कैसे फिट करूंगा मैं टायर? अरे 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 मीठालाल, क्या हो गया भाई? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? ये टायर पंचर हो गया था, मैं टायर बदली कर रहा था तो ये बंदरों ने वो चारों के चारों स्क्रू लात मार के पानी में डाल दिया। अभी कैसे मैं टायर फिट करूंगा? अरे भाई मीठालाल, हमारे पास मस्तक के साथ दिमाग भी है। अरे जरा समझदारी से काम लीजिए। बाकी के तीनों टायर के एक एक स्क्रू निकाल दीजिए और आपका चौथा टायर फिट कर दीजिए। धीरे धीरे गाड़ी शहर तक पहुंच जाएगी और शहर जाकर नए स्क्रू खरीद लेना। अब रोना बंद करो और समझना शुरू करो। प्रेक्षक मित्रों, हम भी मीठालाल की तरह ही बिना कुछ सोचे समझे रोते ही रहते हैं। अरे अब रोना बंद करो और समझना शुरू करो, क्योंकि वचनामृत कहता है, जो समझदार है वही सुखी होता है। पर अमृतलाल, धंधे में आई नुकसानी से मैं तो अपना सब कुछ गवा चुका हूँ। क्या इस संपत्ति को वापस ला सके? ऐसा कोई इल्म इस वचनामृत में है? अरे क्यों नहीं, ये है किशन भाई का संसार। फैक्ट्री में आग लग गई, आप तुरंत आ जाइए।
किशन, फैक्ट्री। किशन, तेरी जिंदगी भर की कमाई भस्मीभूत हो गई है। इंश्योरेंस तो है ना? मोहित, इंश्योरेंस से संपत्ति के नुकसान की भरपाई हो पाएगी, पर इस आगजनी से मार्केट में प्रतिष्ठा को जो धक्का पहुंचा है उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? सो तो है। आज इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी करने में 2-3 साल तो आराम से ही लग जाएंगे। और तो और आज के इस स्पर्धात्मक युग में तब तक तो कई लोग आगे बढ़ चुके होंगे। किशन, हम सब चिंता व्यक्त कर रहे हैं और तू बिल्कुल बेचैन नहीं हो रहा। क्या तुझे शौक नहीं लगा? रोहित, शौक से मैं जरूर मर जाता यदि मेरे पास वचनामृत नहीं होता। वचनामृत? कॉलेज की किताबों से मैं पैसा कमाना सीखा, वचनामृत से जीवन जीना। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, माइक पदार्थ को नश्वर जानने से कोई विक्षेप नहीं रहता। जैसे जनक राजा ने कहा, यह मेरी मिथिला नगरी जलती है पर उसमें मेरा कुछ नहीं जलता। ऐसा समझकर घर में रहे वह गृहस्थ भक्त श्रेष्ठ है। यही मैं हर रोज सोचता हूं, जो आज मेरे काम आ गया। आज मुझे धक्का पहुंचा है, पर इस बात से मैं स्वस्थ हूं कि हमारा था ही क्या जो हमने खोया। एक दिन प्रलय होना था, सो आज हो गया। अरे विनोद राय, आप यहां? आपका एक लौता बेटा चल बसा, उसे अभी 2 दिन भी नहीं हुए। क्या हरी गुजर गया? विनोद राय का चेहरा देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि उनके जीवन में ऐसा हादसा 2 दिन पहले ही हुआ है। क्या 2 दिन की बात कर रहे हो मोहित? जब अपने 25 साल के बेटे को पहली बार मृत अवस्था में विनोद राय ने देखा, तब भी वे ऐसे ही स्वस्थ थे, और इसका तो मैं चश्मदीप गवाह हूं। विनोद, संगीत सत्संग को सरल बना देता है। हाँ, और रसप्रद भी। हाँ, मैंने कई मंदिरों में देखा है कि सत्संग के समय में नमस्ते अंकल, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण बेटे। पिताजी, आज मंदिर में सेवा का काम है, मैं रात को उधर ही रह जाऊंगा, सुबह में लौट आऊंगा। कोई बात नहीं बेटे, मंदिर भी एक प्रकार से दूसरा घर ही होता है। जाओ, खुशी से जाओ। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। विनोद, सचमुच ही तुम नसीबदार हो कि तुम्हें राम जैसा लड़का मिला है। हाँ अर्षद राय, 1% भी टेंशन नहीं है उसके बारे में। न कोई व्यसन, न कोई गलत सोबत, व्यवस्थित अभ्यास करना, नियमित सत्संग में जाना, भगवान स्वामीनारायण की बड़ी कृपा है। अरे विनोद, रात के 11 बज चुके हैं, मैं निकलता हूँ। ठीक है। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। हेलो विनोद राय, मैं किशन बोल रहा हूँ। हाँ बोल किशन। मैं आपको एड्रेस एसएमएस करता हूँ, आप फौरन हॉस्पिटल आ जाइए। क्या हुआ किशन? बात क्या है? इतना घबराया सा क्यों है तू? अरे बात करने का टाइम नहीं है, आप तुरंत आ जाइए। हेलो, लेकिन किशन। हेलो, हाँ हेलो।
किशन, ये अचानक किसका अक्षरवास हो गया? आइए विनोद राय। हाँ? आज रात को हरि और कवि दोनों मंदिर जा रहे थे, तब बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। हरि ने वहीं अपनी अंतिम सांस ली। जैसी भगवान स्वामी नारायण की इच्छा, उन्हीं का था, उन्होंने अपने पास बुला लिया। सुमन भाई, कल प्रातः प्रमुख स्वामी महाराज की पूजा होगी, वह मेरी ओर से प्रसाद में पेंडे बांट देना। हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज में शायद बिजी रहूंगा, हो सकता है मैं फ्री ना हो पाऊं। विनोद राय, ये आप क्या बोल रहे हैं? 25 साल का नौजवान लड़का गंवाने का कोई शौक नहीं हो रहा है आपको? सुमन भाई, ये देखो, भगवान स्वामी नारायण वचनामृत में कहते हैं, भगवान की जो इच्छा होती है वही हमारा प्रारब्ध है। मतलब हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो भगवान स्वामी नारायण की इच्छा के मुताबिक आते हैं। फिर हमें क्यों परेशान होना चाहिए? और इसीलिए हमें जैसे भगवान प्रसन्न रहते हैं, हमें भी वैसे ही प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं उसी में हमारी भलाई है। सुमन भाई, हम तो श्री जी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में हैं, उनके शरण में हैं, जहां मृत्यु मंगल पर्व है। भगवान स्वामी नारायण वचनामृत में कहते हैं कि भगवान के ऐसे जो भक्त होते हैं वो मृत्यु के पश्चात सीधे भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। उन्हें रास्ते में कोई रोक नहीं सकता। और यही श्रद्धा के बल पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा भी भगवान के धाम में पहुंच गया। अब जब उसकी सदगति हुई है, उद्वगति हुई है, तो फिर शोक किस बात का? क्यों पूनमलाल, आप कुछ समझे? जी बिल्कुल समझ गया। जो टलने वाला है उसके लिए रोना क्या, जो मिलने वाला है उसके लिए डरना क्या। अमृतलाल, अब मैं सब समझ गया। प्यास पानी से छिपती है और भूख अन्न से मिटती है। इसी प्रकार दुख सही समझ से ही दूर होता है, और वो समझ है भगवान जो करे उसमें हमारा भलाई है। क्यों अमृतलाल? बिल्कुल ठीक कहा। प्रेक्षक मित्रों, अब आप भी समझना शुरू कर दीजिए। भाग्य को कोसना बंद करे और ईश्वर में श्रद्धा रखे। जो टलने वाला है उसके लिए रोना बंद करे, और जो टिकने वाला है उसे समझना शुरू करे, क्योंकि वचनामृत कहता है जो समझता है वही सुखी होता है। अरे कोई बचाओ! अरे मेरा हाथ लॉक हो गया, कोई बचाओ! अरे मीठा लाल, ये ठीक हो? अरे बिल्कुल ठीक नहीं हूँ भाई। ये देखो, मेरा हाथ कंधा सब लॉक हो गया है। अरे पर तुम इस उम्र में ये पुलअप करने क्यों लटके थे? तुम्हारे कहने से। मेरे कहने से? नहीं तो मैंने तो कभी ऐसा कोई निर्देश नहीं किया। अरे तुम सभी को वचनामृत में से वो सुख का सरनामा बताते रहते हो ना? जी हाँ, बिल्कुल, उसमें है तो। हाँ, तो परसों मैंने वचनामृत खरीदा और उसमें एक ऐसी बात पढ़ी कि हमें अपने अंग को मजबूत करना चाहिए।
बिल्कुल सही पढ़ा तुमने। हाँ तो उसके मुताबिक अपने अंग को मजबूत करने के लिए मैं पुलअप्स कर रहा था, उसमें मेरी ये हालत हो गई। अरे कोई बात नहीं, इससे तुम्हें और बाकी सबको सबक सीखने को मिला। क्या? यही कि अपने आप शास्त्र समझने जाओगे तो ऐसे ही लटक जाओगे। शास्त्र कभी भी अपने आप नहीं समझे जाते, अरे वो तो गुरु के द्वारा ही समझ में आते हैं। और वचनामृत में हमारे अंगों को मजबूत बनाने के लिए जो कहा गया है, वो अंग शब्द हमारे शरीर के अंगों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी बौद्धिक समझ के बारे में बतलाया गया है। ओहो अच्छा, लेकिन अभी ये मुझे कैसे मालूम पड़े? अरे मीठा लाल, वही तो मैं बता रहा हूँ। वचनामृत में ही कहा गया है कि सद ग्रंथों का ज्ञान तो सत्पुरुष के प्रकट होने पर उनके मुख से ही समझ में आता है, अपनी बल बुद्धि से समझा नहीं जाता है। प्रेक्षक मित्रों, पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और पूज्य महंत स्वामी महाराज जैसे ब्रह्म स्वरूप संत के सत्संग के बिना तो शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है। शास्त्र और संत दोनों को ही अपने जीवन में स्थान दीजिए, सहज आनंद घर में अपने आप आ जाएगा। आप दिए जलाइए, उजाला अपने आप फैलेगा। आप पुष्प बरसाइए, सुगंध अपने आप फैलेगी।